इसीलिए ये गुजरात पहुंच जाते हैं, इसीलिए इनकी नजर गोवा पर रहती है और गोवा पर खास तौर से इनकी नजर है। गोवा एक ऐसा सरप्लस स्टेट है, सरप्लस इन द सेंस कि जिस संख्या में, जिस मात्रा में विदेशी सैलानी वहां पर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के सहारे गोवा जन्नत बना हुआ है। इसलिए इनकी नजर है गोवा पर। गोवा की भोली भाली जनता को बहला करके, फुसला करके ये कब्जा करना चाहते हैं। अब गोवा का इतिहास देखिए, गोवा में किस तरह से डच ने क्या कोहराम मचाया था, इसके बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे, वहां पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन नए डच से इनको डर लग रहा है कि नया डच आ रहा है। भारत के विभिन्न इलाकों से कोई व्यक्ति गोवा में घर खरीदे, वहां रहने की कोशिश करे, तो ये उनको कह देंगे बाहरी। लेकिन डच पर एक शब्द नहीं बोलेंगे कि डच ने गोवा में क्या क्या जुल्म किया। ये पूरा इतिहास है गोवा का, उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वहां मंदिरों की क्या हालत है गोवा में, उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से थोड़ी बहुत मंदिरों की पूछ शुरू हो गई है, वरना मंदिरों की क्या स्थिति थी गोवा में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब कम से कम सनातनी एक प्रभाव वहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो जहां जहां सनातन का घोर समर्थन है, ये वहां पहुंच करके उसको डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं श्रीमान केजरीवाल जी। और बॉर्डर स्टेट को ये खास तौर से निशाना बना रहे हैं, गुजरात को भी और गोवा को भी। महाराष्ट्र में इनकी दाल नहीं गल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो ये जो इंटरनेशनल माफिया है, जहां जहां जिस जिस सरकार में वो पैठ बना सकती है, वो बना रही है। पश्चिम बंगाल में किस तरह से बनाई, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आप सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था। पिछले 50 वर्षों से में वहां की डेमोग्राफी बदल गई, 30% तक डेमोग्राफी बदली। जो माइनॉरिटी का, जो आप माइनॉरिटी कहते हैं, 30% वहां पर एक विशेष समुदाय की आबादी हो गई। और अगर यही रफ्तार रहता तो 50% तक हो जाता। केरल में जो स्थिति है वो आप देख ही रहे, 49% क्रिश्चियन और मुस्लिम आबादी मिला करके 49% हो चुका है केरलम में। अब यही स्थिति अभी गोवा में है। गोवा में एक बहुतायत आबादी हमारी क्रिश्चियनिटी में कबूल हो चुकी है, और इसका ऐतिहासिक प्रमाण है डच के जमाने से और ब्रिटिश के जमाने से है। ये कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन अब धीरे धीरे जहां एक तरफ बदलाव हो रहा है पूरे देश में, वहां केजरीवाल नाम का व्यक्ति जो है वो नया नया सिगुफा लेकर के पहुंच रहे हैं। गुजरात में बुरी तरह से पकड़ाए, भद्द पीटी, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आई। वहां नंबर जारी कर दिया कि आईबी वाले मेरा पीछा कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं आई। अब ये अदालत में जब पिटेंगे तब इनको समझ में आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी खाल बहुत मोटी है। अब इनकी नजर गोवा पर है कि गोवा में किसी तरीके से कुछ बना लो, वहां के लोगों को भड़का दो, कह दो कि भाई तुम्हारे जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, लोढ़ा डेवलपर आ जाएगा, कोई और डेवलपर आ जाएगा, उनका रिश्ता बीजेपी के किसी मंत्री से हो भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई सैक्रोसैंक्ट पार्टी नहीं है। उनके लोग उस तरह का काम कर भी रहे होंगे। अगर ये शुद्ध मुद्दा हो तो मुद्दा के रूप में ठीक है, लेकिन ये मुद्दा के लिए नहीं उठा रहे हैं, ये अपनी राजनीति के लिए उठा रहे हैं। ये जनता को कह रहे हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, हमारी जब सरकार आ जाएगी तो हम ये कर देंगे। इनकी जब सरकार जहां जहां आई, इन्होंने क्या किया अभी देखिए। पंजाब में हालांकि लोकल सेल्फ गवर्नेंस में इनको जीत मिली है, लेकिन चुनाव में क्या होगा, विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, कहना मुश्किल है। यही लोग कयास लगा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में तो चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी है, वहां तो हो ही नहीं सकती है जीत बीजेपी की। लेकिन बीजेपी जीती, तीसरा टर्म हुआ, जीती बीजेपी। बीजेपी का निशाना अभी पंजाब है, तो अभी तो पंजाब में इनको दो दो हाथ भारतीय जनता पार्टी से करनी पड़ेगी, कांग्रेस से भी करनी पड़ेगी। वहां ट्रायंगुलर फाइट निश्चित रूप से अगले विधानसभा में होगा, और बीजेपी का लश्कर वहां पहुंच चुका है। लेकिन केजरीवाल हैं कि मानते नहीं हैं, वहां से हटेंगे तो गुजरात, गुजरात से हटेंगे तो गोवा। अभी उनके पार्टी के नेता संजय सिंह जी एक यात्रा निकाले हुए थे, पता नहीं यात्रा का क्या हुआ, यात्रा कहां फुस हो गया, कोई सुना नहीं, कोई देखा नहीं, कहीं कोई इसकी चर्चा नहीं हुई। ये अनएम्प्लॉयड रोजगार और सामाजिक न्याय यात्रा थी। रोजगार सामाजिक न्याय यात्रा कहां गई, किसी ने नहीं देखा, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई।
जब आपकी नीयत बदनीयत हो जाए तो फिर उसकी चर्चा होती नहीं, और अगर चर्चा भी होती है तो आपकी बदनीयती की चर्चा होती है। यही सरेआम हो रहा है अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के साथ। तो संजय सिंह की भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो अरविंद केजरीवाल चाहे दिल्ली में रहें, पंजाब में रहें, गुजरात में रहें, गोवा में रहें, हर जगह जाएंगे, अपनी भद्द पिटवाएंगे और उसके बाद ये स्थापित कर देंगे कि वो एक एंटी नेशनल गतिविधि में शामिल हैं, चेहरा कोई और क्यों नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले अभी एक पत्रकार विशेष है, उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था कि साहब जब वो इंटरव्यू मांगने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि मैं सो करके इंटरव्यू दूंगा, और जब कैमरा ऑन हुआ तो फास्ट में थे, 12 साल पहले पुरानी बात है, उस जगह पर मैं भी गया था। वो नाटक कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तो इस तरह का नाटक करते थे, हम जैसे लोग भी फंस गए थे उसमें, वो सोचने लगे थे कि सही सही कह रहे हैं ये, लेकिन वो सारी बात झूठी थी। तो केजरीवाल का झूठ एक बार फिर बेनकाब होगा। गोवा की जनता अलर्ट रहे, गुजरात की जनता अलर्ट रहे, और पंजाब और दिल्ली की जनता तो अलर्ट है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।